हमने सब सुन लिया है। तुम शर्मिला के बारे में जो भी बात कर रही थी, देखो काली, ये दोनों के घरों की इज्जत का सवाल है। अगर कुछ गलत हो गया तो दोनों के घरों की पगड़ी उछल जाएगी ना। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, और वैसे भी हम तुमसे तेज गाड़ी चला लेंगे। शर्मिला की जिंदगी बचानी है ना। हम सब समझ रहे हैं कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन अभी के लिए प्लीज दुश्मनी भूल जाएं और शर्मिला की हेल्प करें। शेखर, आ गई तुम? ये क्या है? हमारा बैग पकड़ लो ना। लेकिन ये तो काफी भारी है। हाँ, वो हमने अपने सारे जेवर इसी में रख दिए। क्या जरूरत थी ये सब लाने की? हमारी जिंदगी में तुम्हारी कीमत इन जेवरों से कहीं ज्यादा है। सच? तुम इतना प्यार करते हो हमसे? तुम्हारी कसम। अच्छा तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, हम पानी लेके आते हैं। हम बस यूं गए और यूं आए। बैठो तुम। ठीक है, जल्दी आना। हाँ मैं आता हूँ, तुम बैठे रहना और हिलना मत यहाँ से, ठीक है? हाँ। इन जेवरों के लिए मैं तुम्हें तो क्या, अपने आप को भी धोखा दे सकता था शर्मिला। थैंक यू मेरे इतने काम आने के लिए। अब तो मेरे सारे उधार एक झटके में फिनिश। शेखर, ये बाइक पे क्यों जा रहा है? शेखर, अकेले अकेले इधर जा रही है? हाँ, हटो यहाँ से। हमको भी साथ ले ले। ओह गॉड, काली फंस गई। इसको तो मैं नहीं, पलट के अगर हम पे अटैक कर दिया तो हम तो फंस जाएंगे। डैम इट, इसे अभी बंद पड़ना था। ये शेखर है जिसके साथ शर्मिला भागने वाली थी। हटो, हमने कहा एक कदम भी आगे मत बढ़ना। एक कदम भी आगे बढ़े तो चीर के रख देंगे। हटो, हमने कहा एक कदम भी आगे मत बढ़ना। हट! काली, काली छोड़ो, काली, शर्मिला। काली,
पुलिस चल मम्मी चल। हम पुलिस के सामने नहीं आ सकते काली, घबराओ मत, हमारे साथ आओ। बैग के साथ पकड़ा गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो शर्मिला के गहने, इसका तो बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। काली, थैंक यू सो मच। शर्मिला दी, हम समझ सकते हैं जिन कारणों की वजह से आपकी शादी हुई वो सारे बहुत गलत थे, लेकिन नीलू भैया आपसे सच्चे दिल से प्यार करते, वो सच्चे दिल से आपको अपनी पत्नी मानते। उनसे जो गलती हुई उसकी सजा वो दिन रात खुद को देते रहते हैं। बस हमेशा यही कोशिश में रहते हैं कि कैसे आपको खुश रख सके, और आपको भी यही कोशिशें करनी चाहिए। और ये शेखर जिनसे आपकी शादी होने वाली थी, इन्होंने तो कभी आपसे प्यार भी नहीं किया, और आज ये आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके आपका फायदा उठाने आया था। ये समझ रहा था कि आप कहीं ना कहीं अपनी शादी को इतनी अहमियत नहीं देती है। शर्मिला दी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज अपनी शादी को एक और मौका दे दीजिए। हो सकता है नीलू भैया में आपको वो प्यार नजर आ जाए जिसकी आपको तलाश है। गौरी, चिंता की बात नहीं है, गौरी हमारे साथ आई है। अब वो शेखर का पीछा हमने किया लेकिन वो भाग गया। कोई बात नहीं, दी सुरक्षित है, हमें और क्या चाहिए। हाँ, और क्या चाहिए? गौरी, एक बात याद रखना, ये सब जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ हम तीनों के बीच की बात है, और किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। हम उतने इडियट भी नहीं है काली, किसी को पता नहीं लगेगा। अच्छा सुनो, हम तुम दोनों को मंजिमा के पास छोड़ते हैं, उसके बाद हम घर पे जाते हैं। चले? हे राम जी, इतनी रात हो गई है, कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कली को भेजकर? वो भी तो बच्ची है ना, कृपा करना प्रभु। बहुत रात हो गई है सोना, जाके आराम करो। अगर दिल में कोई बात हो ना तो हमसे कहो, दिल में मत रखो सोना। आप जाइए, जाके आराम कर लीजिए। आपने अपना चौथा वचन बखूबी निभाया। आप एक सेकंड नहीं रुको, हम अभी आते हैं। अपना चौथा वचन अच्छे से निभाने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट। कली, आपने सिर्फ अपने ससुराल का ही नहीं
बल्कि अपने मायके का भी मान और सम्मान बचा लिया। ये बिछिया सुहाग की सबसे बड़ी निशानी हमारे साथ आप। हे राम जी, हमारे दोनों परिवारों का मान सम्मान बचाए रखिएगा। सौंठ ले आओ तो। अरे बाप रे, ये बैग लेके ये टाइम पे कहां से आ रही हो? सब ठीक तो है? हम तो समझे थे कमरे में है। ये कहाँ गई थी रे? ऑल वेल गौरी, कोई इमरजेंसी तो नहीं है ना? आप लोग हमेशा हम पे डाउट करते रहते हैं ना, मगर हम इस घर की असली बहू, इस घर की इज्जत बचाने का काम करके आ रहे हैं हम। ए, जितना सवाल पूछा है ना उतना जवाब दो। दादी जी ये देखिए, शर्मिला के गहने। क्या? शर्मिला के गहने? ये तुम्हें कहां से मिले? दिखाओ। माँ जी, ये तो वही गहने जो हमने शर्मिला को दिए थे। ये तुम्हें मिले कहां से? लेकिन मिले नहीं है, बचा कर लाए हैं हम। दादी जी, हमने चौधरी खानदान की नाक कटने से बचा ली, वरना आपकी पोती तो इस खानदान की इज्जत पे बट्टा लगाकर छू होने वाली थी आशिक के साथ। ए लड़की, गौरी, मेरी तमीज से बात करो, मेरी बहन है वो। सच कह रहे हैं हम। पापा के घर में हमारा एक खास नौकर है संजीवना, उसने शर्मिला को वो बैग चोरी छुपे ले जाते हुए देखा था। उसने हमें फोन किया, फिर हमें भी कुछ खटका तो हम सीधा बस स्टैंड पहुंच गए, क्योंकि हमें पता है कि मिथिला से रात के वक्त कोई ट्रेन नहीं जाती। और दादी जी, जब हम वहां पहुंचे तो शर्मिला गुंडों से घिरी हुई थी। हमने पुलिस को फोन किया और हम भिड़ने चले गए। अकेले? हाँ, मगर हम हार गए। लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस थैंकफुली वहां पुलिस राउंड अप के लिए आई और वो गुंडे डर के भाग गए वहां से, और हमने भी उस आशिक से वो बैग छीन लिया। भगवान। गौरी, दीदी ठीक है ना? हाँ, चोट वोट तो नहीं आई हमारी बच्ची को? हम अभी फोन करके पूछते हैं। नहीं, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है चाची जी। शर्मिला से कुछ कहना मत। उसने रो धोकर हमसे रिक्वेस्ट किया है कि हम ये बात किसी से शेयर ना करें। अब आप लोग अगर शर्मिला से बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा ना। उस खानदान की इज्जत का सवाल है, इस खानदान की इज्जत का सवाल है। और दादी जी, वहां पे वो संजीवना है ना, उससे हम बात कर लेंगे। लेकिन आप लोग प्लीज अपनी तरफ से कोई बात लीक मत करना, प्लीज। बहू रानी, तुम कितनी अच्छी हो। थैंक यू। बढ़िया काम किए हो, सच में इस घर की इज्जत रख ली तुमने। थैंक्स गौरी। क्यों? शादी के 7 वचनों में से एक वचन ये होता है कि घर की बहू घर की इज्जत का ध्यान रखे, और हमने वही किया। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया है। चल, थक गई होगी, आओ आराम करो थोड़ा। है पता नहीं क्यों गौरी के ऊपर यकीन नहीं आ रहा है। उसने जो भी कुछ बताया वो काफी मनगढ़ंत लग रहा है।
कली, अरे शर्मिला दी, आइए बैठिए। अरे वाह, अरे आप यहाँ? काली, कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच सोच के हम बहुत शर्मिंदा हो रहे हैं। पता नहीं हम शेखर की इंटेंशन समझ कैसे नहीं पाए। बहुत अजीब लग रहा है। पिछली माँ से माफी मांगने में भी बहुत शर्म आ रही है। हमें लगता है कि नीलकंठ को तो कभी फेस ही नहीं कर पाएंगे। खैर जो भी है, हम बस तुम्हें थैंक्स बोलने से अपने आप को रोक नहीं पाए, तो यहाँ आ गए। काली, तुमने जो कुछ भी हमारे लिए किया, हमारी इज्जत बचाने के लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। पता नहीं तुम्हारा एहसान हम इस जन्म में कैसे चुका पाएंगे। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते, और हमने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। चलो हम अंदर सबसे मिलके आते हैं। सजना ये कैसा नेचर है तुम्हारा? सबकी हेल्प करती हो और फिर पर्दे के पीछे छुप जाती हो। हमने दी की इतनी हेल्प करी और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे अच्छे काम जाने, तुम्हारी तारीफें करें? मंजी माँ कहती है कि कोई भी अच्छा काम करके उसका क्रेडिट ना लेने से राम जी आपको उसका 10 गुना पुण्य देते हैं, इसीलिए। या फिर तुम जरा भी सेल्फिश नहीं हो और हर काम बिना स्वार्थ के करती हो? शायद, पता नहीं। क्या सोच कर गई थी? सारे समाज के सामने हमारी इज्जत उछालोगी, नाक कटवाओगी, छेतू करवाओगी। भला हो हमारी बहू गौरी का जो समय रहते तुमको देख ली और तुमको गर्त में जाने से रोक ली। गौरी? हाँ गौरी, सब बता दी हमको। वाह दादी, कमाल है आप। हमें तो ये बात समझ में नहीं आती कि आपको हर बात का क्रेडिट गौरी को क्यों देना होता है। दादी, हमारी इज्जत गौरी ने नहीं, काली ने बचाई। सजना वो अकेली 4 गुंडों से लड़ पड़ी थी हमारे लिए, और इतना सब होने के बाद भी उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। और आप इस बात का क्रेडिट भी उस गौरी को देना चाहती हैं। दादी, भगवान के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटाइए और देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सचमुच आपका भला चाहता है और कौन मीठी मीठी बातें करके आपको बेवकूफ बनाता है।
कली, इतनी समझ तो है मुझ में कि मैं समझ सकता हूँ कि जो हुआ वो गलत हुआ। मगर मंडप में जो मेरी दुल्हन बैठी हुई थी उसने मुझसे बात तक नहीं की। और जिस रात मैं कंगन देने आया उस टाइम तुम घर पे थी और मैंने तुमसे बात भी की। इन पुरानी बातों को हम भूल चुके हैं। क्या हुआ और क्या हो सकता था, इन सबके बारे में सोच सोच के कोई फायदा नहीं है। जो हो चुका है अब उसे ठीक करना है। पर हमें पूरा यकीन है थोड़ा समय लगेगा, पर प्रेम की आँच पाकर हमारा रिश्ता फिर नया रूप लेगा और पहले से कहीं ज्यादा निखर कर आएगा।